जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है भाई बहुत अच्छे होंगे। आई होप स्टडी आप सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी भाई। चलिए, तो उसी स्टडी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आपके सामने लेके आए हैं। 1 सितंबर 2026 से आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। इसलिए आज हम आपको त्रैमासिक परीक्षा के पेपर का अभ्यास कराएंगे, ताकि आपको पता चले कि भाई पेपर का लेवल क्या रहता है, कितने टफ या इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने चैप्टर तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 2 से 3 पेपर मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर के रहेंगे। ठीक है भाई। आज हम जो पेपर करने वाले हैं वो वर्ष 2024-25 का पेपर है, लास्ट ईयर का पेपर है। इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और पूरा पेपर आप समझिएगा तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आने वाला पेपर आपका किस लेवल का होगा, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, आपसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे, वो आपको समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन को हल कैसे करना है वो भी आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि फलन f R2R में है, fx का मान 3x है, तो द्वारा परिभाषित फलन f होगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर कोई फलन है fx बराबर ax के रूप का है, अब a कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, अगर वो r से r में परिभाषित है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका प्रांत भी r है और उसका परिसर सह प्रांत भी r है। अगर R2R में फलन आपका डिफाइन है और fx बराबर ax के रूप का है, हमेशा वो एकैकी प्लस आच्छादी दोनों ही होगा। याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा एकैकी आच्छादी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्लियर? हमेशा याद रखिएगा। अगर यहाँ n टू n आ जाए, बच्चे ध्यान रखिएगा, अगर n टू n आ जाए तो फिर वो केवल और केवल एकैकी होगा। केवल और केवल क्या होगा भाई? एकैकी होगा, आच्छादी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 1 2 3 4 में निम्न में से कौन सा, ए बराबर दिया है 1 2 3 4, तो निम्न में से कौन सा तुल्यता संबंध नहीं है? देखिए, तुल्यता का मतलब ये होता है कि उसमें स्वतुल्य की कंडीशन अप्लाई हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनमें से सभी स्वतुल्य हैं क्या। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो 1 2 2 2 3 3, ये पहला वाला तो स्वतुल्य नहीं है। जब ये स्वतुल्य ही नहीं है तो तुल्यता होने की तो बात ही दूर है ना। दूसरा देखो भाई, 1 1 2 2 3 3, अब 4 4 भी होता ना तब स्वतुल्य होता। जो स्वतुल्य नहीं है वो तुल्यता नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा भाई। इसमें देखो 1 1 2 2 3 3, 4 4 कहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 4 है तो 4 4 होना चाहिए। नहीं है तो ये भी तुल्यता नहीं है। इनमें से कोई सा भी तुल्यता संबंध नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बात समझे? थर्ड वाला देखेंगे तो tan इनवर्स 1 का मुख्य मान कितना होता है भाई? tan इनवर्स 1 का मुख्य मान होता है π/4। कैसे? तो ये आप सभी जानते हैं। tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं? tan π/4 लिख सकते हैं। tan π/4 है ना। इस 1 को हमने क्या लिख लिया? tan π/4। और यहां से आप जानते हैं फॉर्मूले से कि tan इनवर्स tan x का जो मान होता है वो x होता है भाई। x की जगह हमारे पास क्या है? π/4, तो केवल आंसर क्या आ जाएगा? π/4। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई? चलिए, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। फोर्थ वाला देखिएगा, आव्यूह a m गुणा n v l गुणा p, तो गुणनफल ए भी परिभाषित होगा यदि। भाई, दो आव्यूह अगर आपको दिए गए हैं तो उनका गुणनफल कब परिभाषित हो सकता है? उनका गुणनफल कब किया जा सकता है? जब पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्तियां बराबर हो जाएं। तो पहले आव्यूह में स्तंभ n है, दूसरे आव्यूह में पंक्तियां n l हैं, तो n और l बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर वी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। एक बार कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साइन इनवर्स 1/x अगर दिया है तो वही y का मान कितना होगा? y का मान क्या हो जाएगा भाई? साइन की रेंज क्या होती है? -π/2 से +π/2, तो y का जो मान आएगा -π/2 से +π/2 के बीच में और उसके इक्वल आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। निम्न आव्यूह सममित है। सममित आव्यूह उनमें से कौन सा होगा भाई? सममित का मतलब होता है a डैश निकालो। किसी का पूरा का अगर हम निकाल रहे हैं तो वही का वही आव्यूह आ जाए, वही का वही आव्यूह आ जाए। तो जैसे आप डी वाला सी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं, गा वाला 1 2 2 1, अगर इसका आप a डैश निकालेंगे तब भी देखो, पंक्ति को स्तंभ में बदलोगे तब भी क्या आएगा? 1 2 2 1, यही आएगा ना, कोई चेंज नहीं हो रहा। यानी a डैश निकालने पर a मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सममित हो जाएगा। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला। देखिए, पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या आप सभी जानते हैं। पंक्ति आव्यूह है तो पंक्तियां कितनी होंगी? एक। ए एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज क्या होता है? फॉर्मूला है बेटा ए की पावर एक्स लॉग ए। ये ए के सापेक्ष
x के सापेक्ष a की पावर x का अवकलज होता है। cos sec इनवर्स x का जो प्रांत है वो होता है r माइनस ओपन ब्रैकेट में -1 से +1। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा मैं आपको बताता हूं कि सेकंड चैप्टर से प्रांत और परिसर वाली जो टेबल है वो आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है। दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह ए और बी के लिए ए बी का जो इनवर्स है वो किसके बराबर होता है? याद रखिए बच्चे, v इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, वार्षिक परीक्षाओं में। अगर आप पिछले वर्षों के वार्षिक पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। साथ ही साथ जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स से प्रदत्त फलन 0 से π/2 में क्या होगा? ह्रासमान होगा कि वर्धमान? तो आप देखिए, एफ एक्स का मान हमारे पास क्या है? कॉस एक्स। यहां से आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। अब भाई हमारे पास माइनस तो आ ही गया। साइन एक्स का जो मान है 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ जो भी वैल्यू रखोगे आप कैसी आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव बाहर चिन्ह का है माइनस का, तो माइनस प्लस मिलकर क्या आ जाएंगे? माइनस। यानी एफ डैश एक्स का जो भी मान आएगा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव यानी 0 से कैसा आएगा? छोटा आएगा। और 0 से छोटा आ रहा है तो फलन कैसा हो जाएगा भाई? ह्रासमान हो जाएगा। याद रखिएगा, कैसा हो जाएगा? ह्रासमान। दो आव्यूहों का योग ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी जो कोटियां हैं वो कैसी हों? बराबर हो, यानी कि समान होनी चाहिए। आई होप ब्लैंक प्लेस आपके क्लियर होंगे। एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी त्रैमासिक पेपर का आइडिया लगे कि भाई पेपर किस लेवल का आता है और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं समाकलन का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, यानी समाकलन के क्वेश्चन आने की भी संभावना पूरी है। चैप्टर नंबर 7 भी आपसे थोड़ा बहुत त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, इंटीग्रेशन sin 2x dx। भाई sin 2x का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो कितना होता है? sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x। x के प्लेस पर 2x है तो 2x आएगा, और x का जो भी गुणांक होता है वो कहाँ जाता है? नीचे। ठीक है ना। इंटीग्रेशन sin ax का हम जो इंटीग्रेशन करते हैं वो क्या आता है? वो आता है माइनस का cos ax, और a कहाँ जाता है? बट्टे में। अब a के प्लेस पर कोई भी नंबर हो वो कहाँ आएगा? बट्टे में। ध्यान रखिएगा। जोड़ियां देखिए, sec स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वो tan x होता है, तो tan x प्लस c। ये या तो ये वाला रख दो, ये वाला, कोई सा भी एक रखेंगे सही है। एक ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया है, क्यों वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब पूछ रहा है tan x का समाकलन क्या होगा भाई? tan x का जो समाकलन होता है बेटा, इंटीग्रेशन tan x का, वो होता है log sec x या माइनस का log cos x, या तो ये या माइनस का log cos x। इन दोनों में से कोई सा होता है, बट यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया है ना, तो इसको छोड़ दें, या फिर इसके सामने इसका सही आंसर क्या लिखेंगे आप? log sec x। ये ठीक है ना। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका होता है tan इनवर्स x, और ये आपकी हो जाएगी थर्ड नंबर की जोड़ी, ये हो गई सेकंड नंबर की जोड़ी। a इनवर्स का मान होता है एडजॉइंट a अपॉन में मॉड ऑफ a या सारणिक a, ये हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर की जोड़ी। व्युत्क्रमणीय आव्यूह की कंडीशन होती है कि यदि उसके सारणिक का मान 0 ना हो तो व्युत्क्रमणीय कहलाता है। ये हो जाएगी आपकी पांचवी नंबर की जोड़ी। और अव्युत्क्रमणीय की जो कंडीशन होती है, मॉड ऑफ a या सारणिक a का मान कितना होता है? 0। इसको आप लिख सकते हैं छठवीं नंबर की जोड़ी। आई होप आप समझ गए होंगे 6 नंबर की जोड़ी। और यहां से भी आप देखेंगे तो आपके त्रैमासिक पेपर में काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर फटाफट से देख लीजिएगा। 3 गुणा 3 गोटी का तत्समक आव्यूह लिखिए। तत्समक आव्यूह लिखना है कितने का? 3/3 का, जिसमें 3 पंक्तियां हो, 3 स्तंभ हो। तो भाई तत्समक आव्यूह क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका आंसर होगा। साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान लिखिए भाई। मुख्य मान कैसे लिखोगे? तो साइन इनवर्स 1 को आप क्या लिख सकते हो? साइन π/2, क्योंकि साइन π/2 का मान होता है 1। साइन से साइन कैंसिल होके क्या बचेगा भाई? π/2 बचेगा। ठीक है ना। चलिए, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन एक्स का जो मान है वो क्या होता है? एक्स। एक्स के प्लेस पे π/2 है तो π/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आप लिखिएगा π/2। एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान कितना आएगा भाई? 1/3 आएगा। कब आएगा? जब आप x बराबर इसमें 1 रखेंगे, है ना। x बराबर 1 रखेंगे तो 1/3 आएगा। इसके अलावा x का कोई सा भी मान रखेंगे तो 1/3 से अधिक ही आएगा। तो हमसे क्या पूछा? न्यूनतम। इससे छोटा मान कभी नहीं आएगा। सबसे जो छोटा मान है भाई वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 1/3। ठीक है। यदि 1842 बराबर 1342 है तो a का मान क्या होगा? क्योंकि दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा है, यानी दोनों अवयव बराबर हैं, तो संगत अवयव भी बराबर हो जाएंगे। a के संगत क्या है? 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। क्लियर। e की पावर x
साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन हम करेंगे तो देखिएगा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। चूंकि दो अलग अलग फंक्शन है, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे। फर्स्ट हमारा ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स। दूसरा साइन एक्स हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है। ई की पावर एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा क्या, कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स एंड cos x प्लस का sin x, ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, cos tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान लिखिए भाई। इसका मान लिखना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि भाई tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है π/2। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिखा है cos, और cos के थीटा में tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x लिखा है। इस पूरे की जगह जो मैंने अंडरलाइन लिखा है उसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, π/2। और cos π/2 का मान क्या होता है, 0। इस सवाल का मान क्या जाएगा, 0। यदि 2 गुणा 2 कोटि 2 गुणा 2 आव्यूह के लिए सारणिक ए का मान 18 है तो एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए मैं आपको एक बहुत शानदार फॉर्मूला बता रहा हूं, कभी भी किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको बहुत कम समय में हल कर पाएंगे। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनिए। आप मान लीजिए ए आपके पास कोई आव्यूह है, अब वो कितनी भी कोटि का हो, मान लो n कोटि का है, तो इसका जो सारणिक निकलेगा, ध्यान रखिए, एडजॉइंट ए का जो सारणिक होगा वो सारणिक ए की घात n-1 के बराबर होगा। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या कहा। अगर कोई आव्यूह है, मान लो वो 2 गुणा 2 कोटि का है, उसकी कोटि क्या है, 2/2 है, तो उस आव्यूह का जो एडजॉइंट ए है उसका सारणिक किसके बराबर होगा, तो हमने लिखा उसका जो सारणिक है उसी आव्यूह के सारणिक के मान के n-1 की पावर के बराबर होगा। जैसे हमारे पास सारणिक का मान कितना दिया है भाई, 18 दिया हुआ है। ठीक है, हमसे वो क्या पूछ रहा है कि इसका एडजॉइंट ए निकालो और उसका सारणिक निकालो। तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर ए की पावर n-1, जहां n बराबर क्या है, कोटि है, और हमारे पास कोटि क्या दी गई है, 2 × 2, यानी कोटि कितनी हो गई, 2 हो गई। 2 कोटि का हो गया ना भाई। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे आप, तो एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए का मान कितना है, 18, कोटि कितनी है, 2 माइनस 1, तो एडजॉइंट ए का जो मान है वो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 18 आ जाएगा। यही आंसर होगा भाई। आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। अगर मान लीजिए किसी सारणिक का मान यहाँ पे 2 होता, मान लीजिए किसी सारणिक का मान ए बराबर कितना दे दिया, 2, और मान लो वो सारणिक जो है उसकी कोटि कितनी है, 3 × 3 है भाई। कोटि कितनी है, 3 × 3। तो आप क्या करते, एडजॉइंट ए निकालते, तो आप वहां पे उस सारणिक के मान पे 3 - 1 की पावर लगा देते, क्योंकि n-1 फॉर्मूला होता है। 3 कोटि है तो 1 घटा देंगे, यानी 2 की घात कितना आ जाता, 2 आ जाता भाई, क्योंकि सारणिक का मान 2 है, 2 की घात 2, यानी कितना आंसर आता, 4। आई होप अब मेरी बात आप क्लियरली समझ पाए होंगे। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ठीक है, 7 हो गया। अब आपको सत्य और असत्य लिखने हैं। क्लियर भाई, यहाँ पे जोड़ी होंगी अपनी, जोड़ी के बाद ये अपने एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हो गए। अब आप क्या देखेंगे, सत्य और असत्य। तो वही सत्य असत्य देख लीजिए। यदि संबंध R समुच्चय ए में स्वतुल्य हो, सममित, संक्रामक, तीनों ही है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो संबंध R समुच्चय ए में तुल्यता संबंध कहलाता है। बिल्कुल राइट है भाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत R -1 से 1 है, ये बिल्कुल गलत है भाई, असत्य हो जाएगा। और इसका जो सही प्रांत है वो आप लिख लीजिएगा, इसका प्रांत होता है -1 से +1, वो भी क्लोज इंटरवल में, याद रखिएगा, क्लोज इंटरवल में -1 to +1। प्रत्येक संतत फलन, हाँ, प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय हो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। ध्यान से फिर से सुनिएगा, प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय नहीं होता, लेकिन प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत फलन जरूर होता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। x(1 + 1) 1/3 का उच्चतम मान शून्य है, नहीं, इसका उच्चतम जो मान है भाई, हाईएस्ट जो मान है वैल्यू, वो 1 आती है, शून्य नहीं आती, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें आप x का मान जब 1 रखेंगे तब आपका उच्चतम मान निकलता है 1। ठीक है, tan 3x का अवकलन गुणांक 3 × tan x है, ये भी आपका रॉन्ग है,
क्योंकि आप सभी जानते हैं tan 3x का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन करना है डिफरेंशिएशन करना है किसका, tan 3x का। तो tan का जो सम अवकलन होता है वो होता है sec स्क्वायर x, x की जगह 3x है तो 3x, और 3x का भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी 3 sec स्क्वायर 3x, ये इसका आंसर होता, जबकि उसने हमें क्या दिया है 3 tan 3x, ये गलत हो जाएगा। स्तंभों में यदि केवल एक स्तंभावयु है तो इसे कहते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, इसको वास्तव में ऐसा होना चाहिए था कि स्तंभों में केवल या किसी आव्यूह में केवल एक स्तंभ है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। और इसकी ये जो कंडीशन है ये भी थोड़ी सी उन्होंने गड़बड़ लिख दी। इसकी कंडीशन ये होती है कि भाई आव्यूह और ए ये डी जे नहीं है, ये आई जे है, और इसकी जो कोटि है वो क्या होती है, m गुणा 1, यानी पंक्तियां m हो सकती हैं, m की पावर मतलब m के प्लेस पे कितनी भी 2 3 4 5 10 20 कुछ भी, लेकिन उसकी जो स्तंभों की संख्या वो हमेशा 1 रहेगी। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या 1 होती है स्तंभ आव्यूह कहलाता है, और उसकी जो कंडीशन है वो ये है ए आई जे बराबर m इंटू 1। क्लियर। तो ये हमने आज ऑब्जेक्टिव पोर्शन कंप्लीट यहाँ पर देख लिया है। अगर आप चाहते हैं तो इसके बाकी भी क्वेश्चन में सॉल्व कराऊं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, समथिंग 20-25 बच्चों के कमेंट्स आते हैं तो मैं फिर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दूंगा। बाकी अगली वीडियो में अगला पेपर आपके लिए लेके आऊंगा, है ना, और उसका भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, और ये पेपर अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए पूरा पेपर रहा, एक बार फिर से इसके क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।